पहले असम, फिर उत्तर प्रदेश और अब मध्य प्रदेश में भी मदरसों को लेकर बवाल शुरू हो गया है। यूपी में गैर सरकारी मदरसों के सर्वे की मुखालफत हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो मदारिस के सर्वे का काम शुरू भी हो गया है। ऐसा दावा है शिवराज सरकार में वजीर सकाफत उषा ठाकुर का। इनका कहना है कि मध्य प्रदेश में मदरसों के सर्वे का काम जंगी सतह पर चल रहा है और जिन मदरसों को तालीम महकमा या मदरसा बोर्ड की इजाजत नहीं है, उन्हें फौरी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। सर्वे निरंतर जारी है, ये काम युद्ध स्तर पर हो रहा है और वो मदरसे जिनको मदरसा बोर्ड ने अनुशंसा नहीं की, शिक्षा विभाग ने जिनको अनुमति नहीं दी, ऐसे अवैध मदरसे तत्काल बंद किए जाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश के साबिक वजीर और बीजेपी लीडर जयभान पवैया ने मध्य प्रदेश में मदरसों के सर्वे का मुतालबा किया था। इस मुतालबे पर कांग्रेस ने जवाबी हमला करते हुए कहा था कि बीजेपी खास तबके को टारगेट कर माहौल को खराब करना चाहती है। भारत के कुछ राज्यों में मदरसों का सर्वे, उनका इंस्पेक्शन, उनकी गतिविधियों की जांच हुई है। मेरा कहना ये है कि केवल उत्तर प्रदेश में या असम में ही क्यों, ऐसी शिक्षण संस्थाएं जो लंबे समय से संदेह के घेरे में रही हैं या इंटेलिजेंस के इनपुट देश में जगह जगह इस तरह के आते रहे हैं कि वहाँ एजुकेशन के नाम पर जो कुछ परोसा जा रहा है वो ठीक नहीं है भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए। पहले ही जो जहर का वातावरण इस देश में बना हुआ है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, ये इस तरह की बातों से और बढ़ावा मिलेगा। जिनकी शिकायत मिलती है जाके वहाँ जांच करिए ना, सारे लोगों की जांच कराने की आवश्यकता क्या है? आपके तमाम सारे स्कूल चल रहे हैं, उनकी भी जांच करा लीजिए। मदरसों के सर्वे पर पहले से ही जमीयत और दूसरे मुस्लिम संगठन ऐतराज जता रहे हैं। ऐसे में अब मध्य प्रदेश में मदरसों के सर्वे पर भी तनाजा बढ़ना तय है। आपको याद दिला दे कि उत्तर प्रदेश सरकार की जानिब से मदरसों के सर्वे के हुक्म के बाद दिल्ली में हुई जमीयत उलेमाए हिंद और मदरसों के जिम्मेदारों की मीटिंग के बाद मौलाना महमूद मदनी ने कहा था कि मदरसों का रोल बहुत अहम है और आज के जमाने में मदरसों को गलत निगाह से देखा जा रहा है। हम ऐसा समझते हैं ये मदरसे इस देश की असेट है, इस देश की सेवा के लिए आम गरीब आदमी को, बच्चे को जिसकी पहुंच कहीं नहीं है, जो अगर मदरसे तक नहीं पहुंचे तो तालीम से महरूम रह जाए, ऐसे बच्चे का हाथ पकड़ते हैं। कम्युनिटीज के बीच में भाईचारा पैदा करने के लिए जो रोल मदरसों ने प्ले किया है, कम्युनिटी के सपोर्ट से, सिर्फ कम्युनिटी के सपोर्ट से, बिना सरकारी किसी सपोर्ट के, मदद के, जो मदरसों ने किया है, उसकी मिसाल किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के पास, दूसरे इदारों के पास नहीं मिलेगी। 24 सितंबर को देवबंद दारुल उलूम में भी एक अहम मीटिंग है, जिसमें मदारिस के लोग आगे की हिकमत अमली बनाएंगे। साथ ही मीटिंग के बाद ये वाजह कर दिया गया है कि सभी लोग सरकार को पूरी हिमायत देंगे, लेकिन अगर सरकार कमी निकालने और परेशान करने के मकसद से आगे बढ़ेगी तो मुखालफत भी दर्ज कराई जाएगी। जो सरकार का जहाँ तक सवाल है उसमें ये देखना है कि एक है लॉ का यूज़, एक है लॉ का मिस यूज़। अगर लॉ का यूज़ होगा तो हम अपने मदरसों में सबसे बुनियादी तालीम ये देते हैं कि मुल्क के कानून को फॉलो करना, उस पर अमल करना, ये हमारा मजहबी फरीज़ा है। हमारा मजहब इस बात का हुक्म देता है कि कानून के ख़िलाफ़ काम न किया जाए। इसलिए हम देखेंगे कि ये जो कवानीन हैं इनमें हम कहाँ खिलाफ कर रहे हैं। अगर हुकूमत सही रास्ते पे चलेगी, कानून का यूज़ करेगी, तो हमसे ज़्यादा ताउन करने वाला कोई नहीं है। और अगर हुकूमत में टेढ़ी आँख की तो हमें उसके मुकाबले में खड़ा होना होगा। ये मदारिस के अंदर मायूसी करना, उनको टेरराइज करना, ये हरगिज़ दुरुस्त नहीं है और हम ऐसा नहीं होने। उधर बिहार के छपरा में भी पीएफआई के खिलाफ एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है। पीएफआई के 32 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी हुई। एक स्कूल के घर पर भी एनआईए ने छापेमारी की। फुलवारी कांड के आरोपी सारण के रुदलपुर के रहने वाले शिक्षक परवेज आलम के घर पे आज एनआईए ने अगले सुबह छापेमारी की है
और जलालपुर थाने में परवेज को ले आई है। संभवतः यहाँ परवेज के साथ पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि देश विरोधी गतिविधियों का जो सिलसिला था, जो फुलवारी में जो साजिश रची जा रही थी, उसमें इनकी भूमिका क्या थी। हालांकि परवेज खुद भी यह स्वीकार किए हैं कि वो जो है PFI के जिला संयोजक हैं, जबकि फुलवारी कांड में इनका नाम राज्य सदस्य के रूप में दर्ज है। अब देखने वाली बात ये होगी कि NIA को क्या क्या मिला है और इस मामले में परवेज की भूमिका क्या है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ राकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, छपरा। मदरसों के मामले में लगातार हालात पेचीदा हो रहे हैं। आज़ादी के बाद इससे पहले कभी मदरसों पर ऐसा दौर नहीं आया, लेकिन इस चैलेंज से निपटना भी मदरसा जिम्मेदारान को ही है। इससे कैसे निपटा जाएगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।